नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नटवरलाल बाहिती पर आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ज़िंदगी के बिल्कुल अंतिम दौर की। इससे पहले कि मैं वीडियो की वार्ता को आगे बढ़ाऊं, आप सभी से गुजारिश, यदि आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब भी वीडियो जारी हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मैं बात कर रहा था, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के बिल्कुल अंतिम दौर की। यह सत्य है कि इस धरती पे जो आया है उसे एक दिन जाना है। कहावत भी है, आए हैं जो जाएंगे राजा रंक फकीर, अमर पट्टा किसी के पास भी नहीं है। एक दिन इस दुनिया से हम सभी को रुखसत होना है। इसीलिए मैं हर वीडियो के अंत में ये बात ज़रूर दोहराता हूँ कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे यदि ईश्वर ने चाहा तो, क्योंकि ईश्वर से की इच्छा के आगे किसी का वश चलता नहीं है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मृत्युपरांत हमारा होता क्या है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमदूत हमें लेने के लिए आते हैं, और जब यमदूत आते हैं तो वो हमारे मृत्यु का सूचक होता है। तो यमदूत हमें ले जाकर हमारा करते क्या है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यमदूत हमें ले जाकर वैतरणी नदी के पास खड़ा कर देते हैं, और हमें कहा जाता है कि यदि इस नदी को पार कर लिया तो मिलेगा स्वर्ग, और यदि नदी पार नहीं कर पाए तो इसमें डूब जाओगे और मिलेगा नरक। अब प्रश्न ये उठता है कि वैतरणी नदी को पार कैसे किया जाए। तो इसका वर्णन भी हमारे शास्त्रों में मिलता है कि वैतरणी नदी के पास हमें गाय माता मिलती है, और उसी की पूंछ को पकड़कर हमें वैतरणी नदी को पार करना होता है। तो यदि आपने ज़िंदगी में कभी गाय से प्यार किया नहीं, गाय को कभी सहलाया नहीं, गाय की पीठ पर कभी हाथ फेरा नहीं, गाय को अपने हाथ से कभी रोटी खिलाई नहीं, तो वहाँ कैसे आएगी गाय आपको बचाने के लिए। तो वैतरणी नदी को पार करने के लिए यदि एकमात्र साधन कोई है तो वह गौ माता, और गौ माता को प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा करना आवश्यक है। अब आज के इस मशीनी युग में गोपालन स्थान के अभाव में दुष्कर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे की जाए गाय की सेवा, तो उसका साधन भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे यहाँ गोदान की एक परंपरा है। तो गोदान कर हम वैकुंठ में जाने के लिए अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं, क्योंकि जिस गौमाता को हमने दान दिया है, जिसकी हमने सेवा की है, जिसके लिए हमने संकल्प किया है, वो गौमाता जरूर वहाँ आती है। कहते भी है कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए माँ सदैव तत्पर रहती है, और गौ माता तो माता से भी ऊपर का स्थान रखती है। तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस गौ माता की हमने सेवा की है वो हमें बचाने वहाँ नहीं आएगी, वो निश्चित रूप से वहाँ आएगी। एक रास्ता और है, आप किसी गौ माता की गोद चले जाएं। आपके आसपास में कोई गौशाला जरूर होगी, तो आप किसी गौ माता के गोद चले जाइए। एक प्रमाण देता हूँ आपको, कभी ये प्रयोग करके आप देखें। गौ माता की पीठ को आप सहलाएं। ये विशेषता सिर्फ गौ माता में है, इसलिए इस बात को आप ध्यान से सुने। आप कुत्ते की पूंछ को सहलाइए, कुत्ते को सहलाइए, कुत्ता पूंछ हिलाता है और कहता है मैं किसी काम का नहीं। आप बकरी को सहलाइए, वो अपनी पूंछ दबा लेती है। मगर एक गौ माता है जिसकी पीठ को यदि आप सहलाते हैं तो उसकी पूंछ धीरे 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 वो ऊपर उठाती है और कहती है कि मेरी सेवा कर, और इस सेवा का परिणाम जो तुझे प्राप्त होगा वह यह होगा कि तेरी मृत्यु के बाद जब तू वैतरणी नदी के पास खड़ा होगा, मैं तुझे अपनी पूंछ के सहारे ये वैतरणी पार कराऊंगा। शास्त्रों में भी लिखा है
वेदों के बिना मति नहीं और गौ माता की सेवा के बिना गति नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यदि गोविंद के दरबार में आपको जगह पानी है तो आप जानते हैं गोविंद कृष्ण का ही एक दूसरा नाम है, और उन्होंने अपने जीवन में गाय चराने का कितना कार्य किया। यह कार्य केवल इसलिए किया ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि गौ की भक्ति ही एकमात्र रास्ता है स्वर्ग में स्थान अपना रिजर्व कराने के लिए। इसलिए उन्होंने गोपालन और गोचारण यानी गौ को चराने का दोनों ही कार्य किए और अपना बचपन उन्होंने इसी सेवा में बिताया। आप कभी न कभी किसी शिव मंदिर में तो गए ही होंगे, और यदि नहीं गए हैं तो आप जाएं, वहाँ देखें कि शिव मंदिर की स्थापना किस तरह होती है। वहाँ आपको गणेश जी की प्रतिमा मिलेगी, माता पार्वती की प्रतिमा मिलेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा मिलेगी, और एक प्रतिमा और होगी, वो है नांदिये की। कोई भी शिव मंदिर बिना गणेश प्रतिमा के हो सकता है, बिना पार्वती की प्रतिमा के हो सकता है, बिना ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा के हो सकता है, मगर बिना नंदी के कोई शिव मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट संकेत है कि जिन शिव को गाय के परिवार से इतना लगाव हो, जिस नांदिये को उन्होंने अपनी जगह स्थान दे रखा हो, अपने साथ स्थान दे रखा हो, उस गौ माता की आप सेवा न करें, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि संसार से रुखसत होने के पहले, और रुखसत होने का कोई समय तो निश्चित है नहीं, इसलिए या तो आप गौ माता को दान दीजिए या गौ माता के खुद गोद चले जाइए और गो पालन का संकल्प लीजिए, गो सेवा कीजिए। अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो गाय के दूध पर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने अभी गाय के दूध के महत्व को समझा नहीं है, और दूध का इतना ज़बरदस्त दुरुपयोग हो रहा है कि उस पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस विषय को अगले वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ईश्वर ने चाहा तो।